क्या आप जानते हैं कि हमारे सूर्य की आयु कितनी है? क्या आपको पता है कि एक समय आएगा जब सूर्य खत्म हो जाएगा और उससे पहले ही हमारी पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाएगा? क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर हम जो भी ऊर्जा खर्च करते हैं, चाहे वह हमारे शरीर की ऊर्जा हो या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की हो या किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, इन सब का अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सूर्य है। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका आपकी अपनी YouTube चैनल रेडियंट रिजल्ट्स में। मैं हूं कीर्ति कुमार और मैं आज आपको सूर्य के बारे में कुछ बहुत ही जरूरी और रोचक जानकारियां दे रहा हूं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और जानिए हमारे जीवनदाता सूर्य के बारे में। हमारा सूर्य 4.5 अरब साल पुराना येलो ड्वार्फ स्टार है। सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में हाइड्रोजन और हीलियम का एक गर्म चमकता हुआ गोला है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 1500 लाख किलोमीटर दूर है और यह हमारे सौर मंडल का एकमात्र तारा है। हालांकि ब्रह्मांड में सबसे तेज गति प्रकाश की होती है, सूर्य की सतह से निकली हुई किरणों को हम तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड्स का वक्त लगता है। सूर्य की ऊर्जा के बिना जीवन हमारे ग्रह पर पनप नहीं सकता। सूर्य पर कुछ भी जीवित नहीं रह सकता, लेकिन पृथ्वी पर अधिकांश जीवन के लिए सूर्य की ऊर्जा महत्वपूर्ण है। सूर्य हमारे सौर मंडल की सबसे बड़ी वस्तु है। अगर सूर्य को एक खाली गोला मान लें तो इसे भरने के लिए लगभग 13 लाख पृथ्वी की आवश्यकता होगी। सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और इसका गुरुत्वाकर्षण पूरे सौर मंडल को एक साथ जोड़े रखता है। हमारे सौर मंडल में सब कुछ सूर्य के चारों ओर घूमता है, जिनमें शामिल है ग्रह, एस्टेरॉइड्स, धूमकेतु और अंतरिक्ष के मलबे के टुकड़े भी। मरक्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बौने ग्रह जैसे कि प्लूटो, सीरीज वगैरह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य का सबसे गर्म हिस्सा है इसका कोर, जहां तापमान 150 लाख डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। सूर्य की गतिविधि उसके शक्तिशाली विस्फोट से लेकर उसके द्वारा भेजे जाने वाले चार्ज पार्टिकल्स पूरे सौरमंडल की प्रकृति को प्रभावित करते हैं। नासा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियां अंतरिक्ष यान के एक बड़े बेड़े के साथ दिन रात सूर्य की निगरानी करती है। इसके वातावरण से लेकर इसकी सतह तक सब कुछ अध्ययन करती है और यहाँ तक कि विशेष उपकरणों का उपयोग करके सूर्य के अंदर तक झांकती है। जिस तरह से सूर्य घूमता है उसके कारण सूर्य पर दिन मापना जटिल है। यह एक सिंगल सॉलिड बॉल की तरह नहीं घूमता, क्योंकि सूर्य की सतह पृथ्वी की तरह ठोस नहीं है। इसके बजाय सूर्य प्लाज्मा नामक सुपर हॉट इलेक्ट्रिकली चार्ज गैस से बना है। यह प्लाज्मा सूर्य के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग गति से घूमता है। अपनी भूमध्य रेखा पर सूर्य पृथ्वी के 25 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है और अपने ध्रुवों पर सूर्य हर 36 पृथ्वी दिनों में एक बार अपनी एक्सिस पर घूमता है। सूर्य का वह भाग जो हमें पृथ्वी से दिखाई देता है, जिसे हम सूर्य की सतह कहते हैं, वह फोटोस्फीयर है। सूर्य की सतह के ऊपर इसका पतला क्रोमोस्फीयर का लेयर है, उसके ऊपर विशाल कोरोना लेयर है। यह वह जगह है जहां हम सूर्य की नाटकीय प्रमुखताएं जैसे कि सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस जैसी विशेषताएं देखते हैं। सूर्य के कोर में तापमान लगभग 150 लाख डिग्री सेल्सियस है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस को बनाए रखने के लिए पर्याप्त गर्म है। इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस के विस्फोट के कारण सूर्य में बाहरी दबाव बनता है, जो सूर्य के विशाल द्रव्यमान को अपने ही गुरुत्वाकर्षण में ढहने से रोकता है। सूर्य में सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का 99.86% द्रव्यमान भरा है। सूर्य के द्रव्यमान का 73% मतलब कि 3/4 भाग हाइड्रोजन से बना है, 25% हीलियम से बना है और भारी तत्व जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन, नियोन और आयरन बहुत कम मात्रा में है। भले ही सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है, लेकिन यह अपने आकार के मामले में केवल एक औसत तारा है। सूर्य से 100 गुना बड़े सितारे पाए गए हैं और कई सौरमंडल में तो 1 से अधिक तारे पाए गए हैं। सूर्य और सूर्य के वातावरण को कई क्षेत्रों और परतों में बांटा गया है। सूर्य अंदर से बाहर की ओर कोर, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्शन जोन से बना है। इसके ऊपर के सौर वातावरण में फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, ट्रांजिशन रीजन और कोरोना शामिल है। सूर्य का कोर केंद्र से इसकी सतह के लगभग 1/4 हिस्से तक फैला हुआ है। हालांकि यह सूर्य के वॉल्यूम का लगभग 2% ही है। इसकी डेंसिटी इतनी है कि यह सूर्य के द्रव्यमान का लगभग आधा हिस्सा है। इसके आगे रेडिएटिव जोन है, जो सूर्य के केंद्र से सतह की ओर 70% तक फैला हुआ है। कोर से प्रकाश की किरणें इस क्षेत्र में बिखर जाती है
जिससे कि एक अकेले फोटोन यानी कि प्रकाश के कण को इस क्षेत्र को पार करने में अक्सर 10 लाख वर्ष लग जाते हैं। रेडिएटिव जोन के बाद कन्वेक्शन जोन है, जो सूर्य की सतह तक जाता है। फोटोस्फीयर सूर्य के वायुमंडल की सबसे निचली परत है और जो प्रकाश हम देखते हैं इसी फोटोस्फीयर से आता है। फोटोस्फीयर लगभग 500 किलोमीटर मोटा लेयर है। अगली परत है क्रोमोस्फीयर, जो 19,725 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है और पूरी तरह से नुकीली संरचनाओं से बनी है। इसके बाद सुपरहॉट कोरोना है, जो घुमावदार आयोनाइज गैस की धाराओं और संरचनाओं से बना है। कोरोना से पदार्थ को सौर हवा के रूप में उड़ा दिया जाता है। सूर्य के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है सूर्य के बाहरी वातावरण कोरोना का सतह से बाहर की ओर ज्यादा गर्म होना। जैसे जैसे कोरोना लेयर बाहर की ओर फैलता है उतना ही गर्म होता जाता है। कोरोना का तापमान 2 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो फोटोस्फीयर की तुलना में बहुत ही अधिक गर्म है। इन ऊपरी परतों से निकलने वाला प्रकाश चमकीले फोटोस्फीयर के कारण दिखाई नहीं देता, लेकिन टोटल सोलर इक्लिप्सिस के दौरान जब चंद्रमा फोटोस्फीयर को कवर कर देता है तब क्रोमोस्फीयर सूर्य के चारों ओर एक लाल रिंग की तरह दिखाई देता है, जबकि कोरोना एक सुंदर सफेद मुकुट की तरह दिखता है जिसमें प्लाज्मा स्ट्रीमर्स बाहर की ओर उछलते रहते हैं, जो फूलों की पंखुड़ियों की तरह दिखने वाले आकार बनाते हैं। हमारा सूर्य मिल्की वे आकाशगंगा की एक स्पाइरल आर्म में स्थित है, जिसे ओरियन स्पर कहा जाता है। सूर्य मिल्की वे के केंद्र की परिक्रमा करता रहता है। हमारा सौरमंडल 7,20,000 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत वेग से गति कर रहा है, लेकिन इस गति से भी सूर्य को मिल्की वे के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग 2300 लाख वर्ष लगते हैं। हमारा सूर्य लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले गैस और धूल के एक विशाल घूमते हुए बादल में बना था, जिसे सोलर नेबुला यानी कि निहारिका कहा जाता है। जैसे जैसे निहारिका अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढहती गई, यह तेजी से घूमने लगी और एक डिस्क के रूप में चपटी हो गई। नेबुला की अधिकांश सामग्री हमारे सूर्य को बनाने के लिए केंद्र की ओर खींची गई थी, जो हमारे सौरमंडल के द्रव्यमान का 99.8% है। बची हुई अधिकांश सामग्री ने ग्रहों और अन्य वस्तुओं का निर्माण किया, जो अब सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। हमारा सूर्य विशाल चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। यह चुंबकीय क्षेत्र हमारे पूरे सौरमंडल में व्याप्त है। सूर्य के इस विशाल चुंबकीय क्षेत्र के प्रभुत्व वाले अंतरिक्ष के इस विशाल बुलबुले को हेलियोस्फीयर भी कहा जाता है। चूंकि सूर्य घूमता है, चुंबकीय क्षेत्र भी एक बड़े घूमने वाले स्पाइरल में घूमता है, जिसे पार्कर स्पाइरल के नाम से जाना जाता है। सूर्य हमेशा एक जैसा व्यवहार नहीं करता। यह उच्च और निम्न गतिविधि के चरणों से गुजरता है, जो एक सौर चक्र यानी कि सोलर साइकिल बनाते हैं। लगभग हर 11 साल में सूर्य के भौगोलिक ध्रुव अपनी मैग्नेटिक पोलैरिटी को बदलते हैं, यानी उत्तर और दक्षिण चुंबकीय ध्रुवों की अदला बदली होती है। इस चक्कर के दौरान सूर्य का फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना शांत और शांत से हिंसक रूप में बदलते रहते हैं। सूर्य के गतिविधि चक्र अपनी महत्तम ऊंचाई पर जब पहुंचते हैं, उसे सोलर मैक्सिमम के रूप में जाना जाता है। यह बहुत अधिक और तूफान गतिविधियों का समय होता है। सनस्पॉट्स, इरप्शंस जिसे सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है, और कोरोनल मास इजेक्शंस जैसी घटनाएं सोलर मैक्सिमम में आम है। लेटेस्ट सौर चक्र सोलर साइकिल 25 दिसंबर 2019 में शुरू हुआ था, जब सोलर मिनिमम हुआ था। वैज्ञानिक अब उम्मीद करते हैं कि जुलाई 2025 में सूर्य की गतिविधि अगले अनुमानित सोलर मैक्सिमम की ओर बढ़ती जाएगी। हर सेकंड सूर्य का कोर लगभग 6000 लाख टन हाइड्रोजन को हीलियम में न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा फ्यूज करता है और इस प्रक्रिया में 40 लाख टन पदार्थ को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस ऊर्जा को कोर से बाहर निकलने में लगभग 10,000 से 1,70,000 साल लग जाते हैं। यही ऊर्जा सूर्य के प्रकाश और गर्मी का स्रोत है। जब सूर्य के कोर में हाइड्रोजन की मात्रा इतनी कम हो जाएगी कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस सूर्य के अपने गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को संतुलित नहीं कर पाएंगे, तब सूर्य हाइड्रोस्टैटिक संतुलन में नहीं रहेगा और इसके कोर की डेंसिटी और तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे सूर्य की बाहरी परतें फैलती जाएगी और अंततः सूर्य एक रेड जायंट सितार में बदल जाएगा। यह गणना की जाती है कि सूर्य इतना बड़ा हो जाएगा कि मर्क्यूरी और वीनस प्लैनेट्स की वर्तमान कक्षाओं को अपने भीतर समाहित कर लेगा और पृथ्वी को निर्जन बना देगा। अंततः सूर्य अपनी बाहरी परतों को छोड़ देगा और एक घने प्रकार का ठंडा तारा बन जाएगा, जिसे व्हाइट ड्वार्फ के रूप में जाना जाता है। लेकिन ये सब लगभग 5 अरब वर्षों में होगा, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सूर्य अपने जीवन काल के आधे से थोड़े कम आयु का है।
हमारा सूर्य धीरे धीरे अपने कोर में अधिक गर्म होता जा रहा है, सतह पर भी गर्म होता जा रहा है, त्रिज्या में भी बड़ा हो रहा है और अधिक चमकदार भी हो रहा है। इस तरह की वृद्धि के कारण पृथ्वी से तरल पानी को खत्म होने में कम से कम 1 अरब साल लगेंगे। उसके बाद हमारी पृथ्वी जटिल बहुकोशीय जीवन को सपोर्ट करने में सक्षम नहीं रहेगी और ग्रह पर अंतिम बचे हुए बहुकोशीय जीवों को पूर्ण सामूहिक विलोपन यानी कि कंप्लीट मास एक्सटिंक्शन का सामना करना पड़ेगा। यह विधि का विधान ही है कि जो सूर्य हमारा जीवन दाता है, जिससे हमारी पृथ्वी पर जीवन पनपता है, वही सूर्य हमारी पृथ्वी के अंत का कारण भी बनेगा और पृथ्वी से जीवन को समाप्त कर देगा। सूर्य हमें प्राचीन काल से प्रेरित करता आया है। यह दुनिया भर की संस्कृतियों में पौराणिक कथाओं और धर्म का केंद्र रहा है, जिसमें प्राचीन मिस्रवासी, मेक्सिको के एस्टेक्स, उत्तर और दक्षिण अमेरिका की जनजाति और अन्य कई संस्कृतियां शामिल हैं। सूर्य को कुछ संस्कृतियों में देवता के रूप में माना जाता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना सोलर कैलेंडर्स का आधार है। आज उपयोग में आने वाला प्रमुख कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो सूर्य की गति पर आधारित है। हिंदू धर्म जैसे धर्मों में आज भी सूर्य को देवता माना जाता है। उन्हें सूर्य देव के नाम से जाना जाता है। कई प्राचीन स्मारकों का निर्माण सौर घटनाओं को ध्यान में रखकर किया गया था। भारत के गुजरात राज्य में स्थित सन टेम्पल मोढेरा इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सूर्य मंदिर मोढेरा के विषय पर मेरी YouTube चैनल में एक वीडियो है, जिसे आप अवश्य देखें। ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपनी इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको मेरी हर नई और इंटरेस्टिंग वीडियो का पता चलता रहे। इसके साथ मुझे आज्ञा दें। मैं मिलूंगा एक नए मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद। आपका दोस्त कीर्ति कुमार।